वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के। तो आप अपनी बुक्स ओपन करें एंड पेज नंबर 74 ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी हेडिंग देखें, फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, आल्सो कंपेयर ईच फ्रैक्शन विद इट्स स्क्वेयर। कि जो नीचे हमें प्रॉपर फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनका हमने स्क्वेयर फाइंड करना है और उनको उस जो हमारे पास स्क्वेयर आएगा उसको हम उसी फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करेंगे कि जो स्क्वेयर आया है वो उस फ्रैक्शन से बड़ा है या छोटा है। अब क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का जिक्र हो रहा है, हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैपिटल होता है, बड़ा होता है। जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा हो वो क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट पे है वो है 1/5 एंड सेकंड पे जो है वो है 2/7, थर्ड पे जो है थर्ड पे हमारे पास है 5/8। चलें, इससे आपको समझ आ जाएगी। 1/5 का स्क्वायर हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी के साथ 1 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/5 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू, देखें 1 1 ज़ा 1 एंड 5 5 ज़ा 25। 1/5 का स्क्वायर किसके इक्वल आया? 1/25। अब हमें पता है जो नंबर ओवर में जितना बड़ा हो वो उतना छोटा होता है। ये बात मैंने क्लास में भी आपको काफ़ी दफ़ा बताई है कि जो नंबर ओवर की फॉर्म में जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। अब जो हम कंपेयर कर रहे हैं, आप देखें हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो थी 1/5 और जब हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया हमारे पास फ्रैक्शन आई 1/25। अब देखें जो हमने स्क्वायर फाइंड किया है वो इसी फ्रैक्शन से छोटा है या बड़ा है। और अभी जैसे मैंने कहा कि जो नंबर ओवर की फॉर्म में जितना बड़ा हो वो उतना छोटा होता है। अब देखिए 1/25 क्या छोटा नहीं है 1/5 से? ये हमें पता चला कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है वो उसी फ्रैक्शन से काफ़ी हद तक छोटा होता है। देखिए अब 1/5 बड़ा है, 1/25 1/5 से छोटा है और इसका स्क्वायर भी है। अब इसी तरह 2/7 को हम जब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ। देखें 2 2 ज़ा 4 एंड 7 7 ज़ा 49। अब हमारे पास जो हमने स्क्वायर फाइंड किया है वो 4/49। तो जब हम इसको कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या 2/7 बड़ा है या 4/49, तो ओवर में देखें 49 है, जब ओवर की फॉर्म में है तो ये इससे छोटा है। हम जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस के स्क्वायर फाइंड करेंगे वो उसी फ्रैक्शन से छोटे होंगे। 2/7 से जो 4/49 जो 2/7 का स्क्वायर है वो काफ़ी हद तक छोटा है। इसी तरह 5/8 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड नीचे वाले 8 8 ज़ा 64। अब ये जो हमने फ्रैक्शन निकाली ये भी ओरिजिनल फ्रैक्शन से छोटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। डिटरमाइन द स्क्वायर्स ऑफ द डेसिमल्स एंड कंपेयर ईच डेसिमल विद इट्स स्क्वायर। अब तक तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो थे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे डेसिमल के फॉर्म में, मतलब पॉइंट की फॉर्म में। जो फर्स्ट वाला है वो है 0.4, सेकेंड वाला जो है वो है 0.13, थर्ड वाला जो है वो है 0.021। चलिए ये कर लेते। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 2 बातें बताई थी। पहली बात ये थी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा उसका स्क्वायर उससे छोटा होगा। और दूसरी बात ये बताई थी कि जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं जो 0 पॉइंट की फॉर्म में है, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग या इसके अलावा जितने भी डेसिमल हैं उनका स्क्वायर भी, ये डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स है ना, इनका स्क्वायर भी इसी नंबर से छोटा होगा। जैसे ये हम फाइंड करेंगे, देखें 0.4 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो जैसे आपको पता है कि स्क्वायर को फाइंड करने के लिए उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से जो आंसर आएगा 0.16।
अब जो 0.16 है वो 0.4 से छोटा है, ये बात प्रूव होगी। ये हम कंपेयर भी कर रहे हैं साथ साथ। इसी तरह 0.13, 0.021 इसको आप अपने कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और 0.021 मल्टीप्लाई बाय 0.021 इनके आंसर्स निकाल लें कैलकुलेटर से, और जब आप देखेंगे कि जो इनके आंसर्स आएंगे वो इस नंबर से काफ़ी छोटे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है आज एंड हो गई है। आपने होम टास्क में इसको लिखना भी है और अच्छे से समझना भी है, इसका बाद में टेस्ट भी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, अल्लाह हाफिज़।